यह है आशिन विराथू। आशिन विराथू रोहिंग्या का सबसे बड़ा दुश्मन, वही रोहिंग्या जो अवैध रूप से भारत के दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद और पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं। कौन है ये रोहिंग्या और कहां से आकर भारत में घुसे? और जो नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, आशिन विराथू, यह आदमी इनका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया, आज हम इसी पर बात करेंगे दोस्तों। म्यांमार यानी बर्मा एक ऐसा देश जहां बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है, मतलब भगवान बुद्ध के उपासकों का देश है बर्मा। लेकिन इसी देश में दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक संकट के रूप में रोहिंग्या मुस्लिम सामने आते हैं। एक तरफ रोहिंग्या मुसलमान जो खुद को म्यांमार का निवासी बताते हैं, तो दूसरी तरफ बौद्ध राष्ट्रवादी संगठन और म्यांमार के बौद्ध भिक्षुक जो इनको अवैध घुसपैठिया ही मानते हैं। और इसी संघर्ष के बीच एक नाम उभर कर सामने आता है और वो है आशिन विराथू। आशिन विराथू म्यांमार का एक बौद्ध भिक्षुक, 1968 में जन्म हुआ और विराथू 14 साल की उम्र में बौद्ध भिक्षुक बन गया। बौद्ध धर्म एक अहिंसक धर्म और यहाँ के भिक्षुक एक उग्रवादी चेहरा बनकर के आते हैं आशिन विराथू, क्योंकि विराथू और उसके समर्थकों का दावा था कि म्यांमार में मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और भविष्य में म्यांमार से बौद्ध धर्म और बौद्ध पहचान खत्म हो सकती है। विराथू ने अपने भाषणों में रोहिंग्याओं को खतरा, आक्रमणकारी और देशद्रोही कहना शुरू कर दिया। हालांकि म्यांमार के कुछ बौद्ध भिक्षुकों ने विराथू की विचारधारा का विरोध भी किया, क्योंकि वे मानते थे कि ये सब बुद्ध की अहिंसा और शिक्षाओं के खिलाफ है। रोहिंग्या तब तक म्यांमार के राखाइन राज्य में रहते रहे थे और खुद को उसी क्षेत्र का पुराना निवासी भी बताते रहे, लेकिन म्यांमार सरकार इनको आधिकारिक नागरिक मानती ही नहीं। वहाँ की सरकार और बौद्ध समूहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रोहिंग्या मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए हैं। बस यही विवाद इस पूरे संघर्ष की जड़ बन गया। साल 2012 में एक बौद्ध महिला के साथ कथित बलात्कार की घटना के बाद एक टेंशन ने जन्म लिया और रखाइन में बौद्धों और रोहिंग्याओं के बीच भयंकर हिंसा भड़क गई। दंगे हुए, घर जलाए गए और दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे गए। इसके कुछ साल बाद यानी सन 2017 अगस्त में अरसा के रोहिंग्या के उग्रवादियों ने म्यांमार के पुलिस थानों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद करीबन 7 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए। यूएनओ ने कहा कि पूरी एक जातीय समूह का एक सफाया हुआ है, लेकिन विराथू ही नहीं बल्कि पूरे म्यांमार के और राष्ट्रवादी समूहों ने स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इन दोनों के संघर्ष के कारण ही रोहिंग्या भारत में भी आ पहुंचे और कुछ बड़ी संख्या में बांग्लादेश से भारत में भी घुसे। यहाँ तक कि कईयों के पास शरणार्थी कार्ड भी हैं, लेकिन भारत इन्हें घुसपैठिया और राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मानता है। सच्चाई तो अब एक लाइन में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक तरफ रोहिंग्याओं को जगह चाहिए, दूसरी तरफ सवाल यह है कि भारत में ही जगह क्यों चाहिए। विराथू का राष्ट्रवाद कट्टरता में बदला तो एक समुदाय को उसके घर से बाहर भी होना पड़ा। लेकिन क्या आपको लगता है कि धर्म संस्कृति बचाने के लिए विराथू ने जो किया वो गलत था या सही था? क्योंकि रोहिंग्याओं का घर भी तो गया है और अब भी भारत में रोहिंग्या एक प्रश्न बने हुए हैं।